इन दोनों में से तेज कौन चलेगा? 60 वॉट वाला। तो B2 शुड बी ग्रेटर देन B1, है ना? तो आपके देखो ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो जाएंगे ना, ए पार्ट और बी पार्ट गायब हो जाएंगे। इसमें क्या दे रखा है? इन दोनों में क्या दे रखा है? B1 को तेज दिया है, आया ना? फिर इन दोनों को देख लो। अब बचे COD, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, 250 तो 250, इसमें से 250 का कुछ पार्ट इसके अक्रॉस हो रहा है, तो ये ज्यादा तेज चलेगा, आया ना? तो सबसे तेज कौन सा चलेगा? B3। इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ कम होगा, इसके अक्रॉस 250 का 250 होगा। आगे आंसर। ये रेगुलर जेई एडवांस में आया क्वेश्चन है, कितने सिंपल है। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। इस पावर पे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए करवा रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, ये तो सिंपल ही है, ये दोनों तो बराबर है। ये सीरीज के अंदर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो तेज जलेगा। फिर अगर इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा, तो सबसे तेज ये जलेगा इसके कंपैरिजन में। इससे तेज ये जल रहा है, इससे तेज ये जल रहा है, तो सबसे तेज ये, फिर ये और फिर ये। 8th क्वेश्चन देखो, ये देखो 8 क्वेश्चन में क्या है, सारे सर्किट में आई सेम है, तो फॉर्मूला पावर का क्या होगा? आई स्क्वायर, जिसका इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा, आया ना? जिसका इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा, आई तो सब में सेम है, ये देखो इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, सब में सेम है। तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? P2 का। तो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन इसमें होनी चाहिए, तो P2 मैक्सिमम होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में बस ए पार्ट सीधा ही आंसर आ जाएगा, बाकी चेक ही नहीं करना। चार ऑप्शन में देखो, बाकी सॉल्व करना है क्या हो, सबसे ज्यादा वाले से पता चल गया ए पार्ट ही आएगा आंसर। इलेवेंथ क्वेश्चन बताओ, 11th क्वेश्चन का आंसर बताओ। बिल्कुल ए पार्ट ही आएगा। तुम खुद सॉल्व करके देख लेना ये क्वेश्चन। 14th वाला क्वेश्चन बताओ, 14th वाला। 14th वाले का आंसर बताओ।
आंसर बी आएगा इसका। तो मैसेज सोचो इसके बारे में। अगर यहां से मान लो आई करंट जाता, ठीक है, ये 5 ओम है, मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो 2 एम्पियर फिर से इधर ही जाना चाहिए। तो पहली बात तो इधर कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस लूप में करंट सेम ही रहना चाहिए पूरे में। आएगा कहाँ से करंट? तो ये जीरो ही होगा, क्योंकि ये वाला लूप कंप्लीट नहीं हो रहा, ये वाला लूप कंप्लीट नहीं हो रहा। देखो इसके अराउंड इस रेजिस्टेंस को कहीं जाके कंप्लीट नहीं हो रहा। क्या बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 19 करो। बिल्कुल इसका आंसर है सी पार्ट। इस केस में देखो, इसको देखो, इसको देखो, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है इस केस। तो सबसे ज्यादा पावर का फॉर्मूला कौन सा लगोगे? जब वोल्टेज सेम है तो पावर का फॉर्मूला होगा आपका वी स्क्वायर बाई आर। तो जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, आंसर वो होगा। पहला वाला देखो बीट्स टू इंक्रीज है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। इसमें ये आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, सबसे कम इसका होगा। 1 ओम से भी कम होगा, क्योंकि 2 ओम और 1 ओम पैरेलल में। तो सबसे कम किसका है? सेकंड वाले का। तो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन इसमें ही आएगी। हाँ या ना? तो P2 सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नया चैप्टर नहीं है भैया, ये उसी के आगे का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही बचे हैं इसमें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये सुनो। गैल्वेनोमीटर होता है एक डिवाइस, होता है करंट मेजरिंग डिवाइस होता है। एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। इसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे हम इसकी स्टडी। लेकिन अभी एक बात बता देता हूँ, इसमें करंट जाता है,
ये इसके थ्रू मैक्सिमम करंट मान लो, ये स्मॉल करंट है। कैसा करंट है? स्मॉल करंट। ये स्मॉल करंट है। अब जब ये स्मॉल करंट है तो इससे ज्यादा करंट इसके थ्रू भेजोगे तो गैलोमीटर चल जाएगा। इस गैलोमीटर के अंदर एक ऐसे नीडल होगी, ये नीडल का जो डिफ्लेक्शन है, नीडल का जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। दैट इज नीडल का जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। करंट 1 एम्पियर अगर 5 डिग्री से घूमी तो इसके थ्रू 2 एम्पियर करंट भेजोगे तो वो 10 डिग्री से घूमेगी। क्या ये बात समझ में आएगी? इतनी बात समझ में आ गई? गैलोमीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। बस ये कि इट इज ए स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस। इस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस जो है उसको जी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, जी से। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले अब मैं तुम्हें सिखाता हूं वोल्ट मीटर या एमीटर। बोलो पहले क्या पढ़ोगे, एमीटर पढ़ोगे या वोल्ट मीटर पढ़ोगे? एक मेजर करेगा वोल्टेज, एक मेजर करेगा करंट। पहले क्या पढ़ोगे बताओ? चलो एमीटर ही पढ़ लेते हैं, एमीटर पढ़ते हैं। तो एमीटर क्या है? इट इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस। क्या चीज है? इट इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस। हाँ है ना? और वोल्ट मीटर क्या करता है? बिल्कुल, लेकिन गैल्वेनोमीटर थोड़ा हल्का सा ही करंट मेजर करता है, ज्यादा बड़ा करंट मेजर नहीं कर सकता। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो एमीटर की वर्किंग क्या है। मान लो आपके पास एक सर्किट है, मेरे को ये बात बताओ, अगर मेरे को इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मेजर करना है, इसके थ्रू, तो मैं क्या एमीटर इसके पैरेलल में लगा दूं? इस R1 के थ्रू अगर मेरे को R7 के थ्रू जो करंट जा रहा है अगर वो मेजर करना है तो एमीटर को यहाँ लगा दूं। तो कहाँ लगाना पड़ेगा? इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा, यहाँ नहीं लगा सकते। कहाँ लगाना पड़ेगा? इसके साथ लगाना पड़ेगा, ताकि जो करंट इसके थ्रू जाए वो इसके थ्रू जाए। इट मींस एमीटर वही करंट मेजर करता है जो करंट इसके थ्रू जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? एमीटर कौन सा करंट मेजर करता है? जो करंट इसके थ्रू पास होता है। सो इट मेजर्स द करंट्स दैट पासिस थ्रू इट। हाँ या ना? इट मेजर्स द करंट which passes through it। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब सुनो, इस बैटरी के थ्रू करंट मेजर करना है तो एमीटर यहाँ लगाओगे, यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ का करंट फिर यहाँ का और यहाँ का आके ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सब? अब सुनो तो, इसका मतलब ये एमीटर है, इसका भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो समझो। मैंने कहा जाए करंट
इस बैटरी के थ्रू करंट मेजर करना तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हैं, पर यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इस ब्रांच से भी करंट आएगा और इससे भी करंट आएगा, तो ये तो इसके थ्रू करंट मेजर करेगा। अब समझ में आ गई एग्जैक्ट करंट बात। जिस एलिमेंट के थ्रू करंट चाहिए उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो सॉरी सीरीज में लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? अब देखो एमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर से बनाया होता है, गैल्वेनोमीटर का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। तो ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब जब ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, आईजी। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में है ना पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, ठीक है। इसको शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग इन पैरेलल। ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एमीटर। दैट इज गैल्वेनोमीटर को शंट कर दो, दैट इज उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो। व्हाट इज शंट? इट इज ए स्मॉल resistance connected in parallel। किसके पैरेलल में? अगर मैं बोल दूं वोल्ट मीटर को शंट कर दो, तुम समझ जाओ, किसी रेजिस्टेंस को शंट कर दो, तो बस शॉर्ट सर्किट और शंट में इतना ही अंतर है कि शंट के अंदर स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं और शॉर्ट सर्किट के अंदर पैरेलल के अंदर क्या लगाते हैं, जीरो रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? पक्का? अब एक चीज देखो, अब सुनो, अब इसके अंदर तुमने देखा तो इधर से जो करंट आ रहा होगा मेजर करने वाला, वो आई करंट आ रहा होगा, हाँ ना? कितना करंट आ रहा होगा? आई करंट आ रहा होगा। तो इस तरफ कितना करंट जा रहा है ये बताओ मेरे को, इधर कितना करंट जा रहा है? बहुत बढ़िया, आई माइनस आई जा रहा है। कितना जा रहा है? आई माइनस आई की। तो अब देखो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वो इसके अक्रॉस होगी, तो देखो क्या आएगा, आई जी इंटू जी, ये करंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ये वाला करंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब इसमें से देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई जी इंटू जी, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम थोड़ी इस बात में? अब इस इक्वेशन की अगर थोड़ी सी मैं मसाज कर दूं तो तुम्हें क्या मिलेगा, आई जी इंटू जी प्लस एस आई इंटू एस। तो आई किसके बराबर आ गया, आई जी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस। क्या ये बात समझ में आ गई? देख लो अच्छी तरह से, बात समझ में आ गई? एक चीज सोचो, मान लो ये जो मैं मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता था, इसकी वैल्यू होती मान लो 1 मिली एम्पियर,
सही बात है। जी की वैल्यू मान लो हमारे पास है 100 ओम और एस की वैल्यू है मान लो 0.001 ओम। बताओ ये सॉल्व होगी क्या आएगा? ये वैल्यू बताओ सॉल्व करके आएगी। वन आ जाएगी। आयन कहां से सीख के आए बेटा ऐसे मैथमेटिक्स? 10⁵ आ जाएगी वैल्यू। तो I इक्वल टू आई जी इंटू 10⁵ आ जाएगी। तो पहले आपका जो मैक्सिमम करंट आप मेजर कर सकते थे दैट वाज गैलोमीटर मेजर कर सकता था 10⁻⁻8 दैट इज 1 मिली एम्पियर मेजर कर सकते थे। आप कितना मेजर कर पा रहे हो? इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 10⁻⁻3। तो कितना मेजर कर पा रहे हो आप? 100 एम्पियर मेजर कर पा रहे हो? हाँ है ना? 100 एम्पियर मेजर कर पा रहे हो ना? क्या बात समझ में आई है नहीं? अब देखो करंट आप मेजर कर रहे हो ये वाला, इसके थ्रू करंट उतना ही जा रहा है 10⁻⁻3। बात समझ में आई है नहीं? लेकिन इस ये पूरा एमीटर है तो इसका मतलब अगर मान लो इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो अगर मान लो आपके पास जा रहा है 90 एम्पियर तो भी ये मेजर कर लेगा क्योंकि इसके पैरेलल में शंट लगा हुआ है। इसके थ्रू 90 एम्पियर नहीं जाएगा। इसके एमीटर के अंदर जो गैलोमीटर है गैलोमीटर के पैरेलल में शंट है वो उधर से बाईपास कर जाएगा। इट मीन शंट का एक फायदा हो गया। बताओ क्या फायदा हुआ? शंट का फायदा बताओ। शंट का फायदा बताओ। एक चीज सोचो, इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? कैलिब्रेशन फैक्टर। बताओ इसको कैलिब्रेशन फैक्टर क्यों बोलते हैं ये बताओ। देखो मैं बता देता हूँ तुम रहने दो, परेशान क्यों होना। ये मान लो पहले था 1 मिली एम्पियर, ये 2 मिली एम्पियर, ये 3 मिली एम्पियर, ये 4 मिली एम्पियर। जब आप इसके साथ कैलिब्रेशन फैक्टर लगा दिया तो यही कैलोमीटर के साथ में अगर आपने इसको पैरेलल में लगाया तो ये भी 1 मिली एम्पियर नहीं रहेगा। यह हो जाएगा 100 एम्पियर, ये हो जाएगा 200 एम्पियर, ये हो जाएगा 300 एम्पियर। तो इसका मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, रिकैलिब्रेट किया है ना यार, इसलिए इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन फैक्टर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल, यूज ऑफ शंट प्रिवेंट्स पासिंग ऑफ एक्सेसिव करंट, बिल्कुल सही बात है। एक फायदा और भी सुनो, इसका पहले रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम, इसके पैरेलल में क्या लगा दिया 0.001 ओम। तो इस एमीटर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 0.001 ओम से भी कम हो जाएगा। हाँ है ना? इसका इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, तो इतना कम हो गया। आप सोचो मेरे को इस आर्म के अंदर करंट मेजर करना था, अगर मैं यहाँ गैलोमीटर लगाता तो इस आर्म का ओवरऑल रेजिस्टेंस 100 से बढ़ जाता। बात समझ में आई नहीं है? इसके साथ में अगर मैं गैलोमीटर लगाता करंट मेजर करने के लिए तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस तो 100 ओम है, तो इस आर्म का थ्रू जो करंट जाएगा वो चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर मैंने इसको एमीटर बना दिया तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो बहुत कम हो जाएगा। दैट इज इसका 100 की जगह क्या आ जाएगा 0.001 ओम से भी कम होगा।
तो इसका मतलब इस आर्म के थ्रू जो करंट जाएगा वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा एमीटर लगाने से, तो आप सही रीडिंग ले रहे हो। वरना आप जब एमीटर लगा के रीडिंग लोगे तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा जो आपको चाहिए उससे अलग। मान लो इसके थ्रू करंट जा रहा था 5 एम्पियर, आपने एमीटर लगा दिया, अब इसके थ्रू करंट जाने लग गया 3 एम्पियर, तो अब एमीटर 3 एम्पियर ही मेजर करेगा। आप सोचोगे अरे वाह यार इसमें तो 3 ही जा रहा था, लेकिन अगर आप एमीटर यूज कर लोगे गैल्वेमीटर की जगह, तो अब आपका आंसर आएगा 4.999 एम्पियर। तो एरर बहुत कम कर दिया इसने। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो इसको लिख लो, और लिख लो तो मैसेज कर दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं क्वेश्चन। 38 वाला एग्जांपल देखो, 38 वाला एग्जांपल समझ में आ गया? यार 38 वाला एग्जांपल नहीं हुआ तुमसे, देख के भी नहीं हुआ, सॉल्यूशन भी साथ में, समझ में नहीं आया? आ गया? 39 करो तो, 39 करो, 39 वाला सॉल्व करो और आंसर बताओ। क्या आंसर है इसका 39 का? यार ये सॉल्व नहीं कर सकते तुम? इतना इतनी देर लगाओगे इसका आंसर देने में? बिल्कुल 20% का एरर है। आंसर देख लो। यही चीज क्या होता है, अगर ये गैलोमीटर होता तो ये एरर और ज्यादा आता। 40, एग्जाम्पल 40 करो, एग्जाम्पल 40 करो, फिर वोल्ट मीटर करवाऊंगा। इसके बाद में वोल्ट मीटर।
4 एम्पियर बिल्कुल सही है। आप सुनो, हेडिंग लिखो वोल्ट मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या काम आता है? वोल्टेज मेजर करने का काम आता है। क्या काम आता है? इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। अब देखो ये कैसे यूज होता है। देखो इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसके सीरीज में एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वोल्ट मीटर। आरवी क्या है? इट इज ए लार्ज रेजिस्टेंस। एक लार्ज रेजिस्टेंस होता है। अब देखो, अगर एक अकेला गैल्वेनोमीटर होता तो ये कितनी वोल्टेज मेजर करता? कितनी वोल्टेज मेजर करता अगर ये अकेला होता? आई जी इंटू जी। लेकिन जब इसके सीरीज में एक और लगा देता है तो ये कितनी वोल्टेज मेजर करेगा? वी डैश कितना होगा? करंट तो मैक्सिमम भी इसके थ्रू आई जी जा सकता है, इससे ज्यादा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर चल जाएगा। आई जी इंटू जी प्लस आर बी। क्या बात समझ में? कोई भी सर्किट है, इस सर्किट के इस सर्किट में अगर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो इसके क्या लगाओगे? पैरेलल में लगाओगे वोल्ट मीटर, सीरीज में तो नहीं लगाओगे। इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओगे। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है उस एलिमेंट के अक्रॉस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है। हाँ या ना? बात समझ में ये नहीं? अब देखो, ये वैल्यू अगर ये वैल्यू एक दूसरे से डिवाइड कर दो, आई जी से आई जी गायब हो गया, तो वी डैश किसके बराबर आ गया? वी जी प्लस आर वी अपॉन जी। हाँ यार, एक चीज देखो, जी की वैल्यू मान लो 100 और आर वी की वैल्यू मान लो 10 लाख ओम। देखो ये वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये वैल्यू कितनी आएगी?
इसके कंपैरिजन में ये चीज नेग्लिजिबल है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दोगे तो आप क्या करोगे, 2 जीरो गायब कर दो, है ना। तो वोल्टेज पहले से कितना ज्यादा मेजर करने लग गया, 10,000 वोल्ट, 10,000 कैलिब्रेशन फैक्टर है इसमें, इसको कैलिब्रेशन फैक्टर बोलते हैं। अब इसका फायदा बता देते, फायदा सुन लो। पहली बात तो ये है, पहला फायदा तो ये है, ये R4 है ना, इसके थ्रू मान लो ये करंट जाता 10 एम्पियर, अगर मैं इसके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देता तो हो सकता है 8 एम्पियर इसके थ्रू जाता, और सॉरी 2 एम्पियर इसके थ्रू चला जाता और 8 इसके थ्रू जाता, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम ड्रॉप होता। तो मैं क्या करूंगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दो, तो जब तुम इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे, आया ना, और इसको वोल्ट मीटर बना दोगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे, तब इधर से करंट जाएगा 9.8 या 9.99 एम्पियर, और इधर से कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर, है ना। क्या बात समझ में आ गई। तो इसने क्या किया, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक्सिस करंट जाता उसको बचा लिया, प्लस एक्यूरेसी भी बढ़ी, वरना क्या करता है 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज मेजर करता है, अब क्या है 9.99 के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज मेजर करेगा, तो इसने एरर भी कम कर दिया, हाँ या ना। वोल्ट मीटर के बारे में लिख लो, थ्योरी में दिखा देता हूं तुम्हें, समझ में आ गया तुम्हें वोल्ट मीटर। सिंपल ही था, बस इसके सीरीज में लगाते हैं एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये देखो वोल्ट मीटर के बारे में। सीधे क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन देखो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन लिख लेना, क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हाँ भाई, बिल्कुल सही आंसर। बस आज के लिए इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। आज जो पढ़ाया समझ में आ गया इसी तरह से। चलो बढ़िया है। अपनी बुक से भी पढ़ लेना, एमीटर और वोल्ट मीटर क्वेश्चन करना, इसके नोट्स भेज दूंगा।